सीयूटी 2024 को लगभग अब 40 दिन बचे हैं और आप सभी की किस्मत का फैसला होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे अभी तक हैं जो बिल्कुल भी नहीं जगे हैं और उन्होंने सोचा है यस कि हम लोगों को अपने सीयूटी 2024 के अंदर कुछ अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, हमारे को समझ नहीं आ रहा कि क्या रास्ता अपनाएं, क्या चीजें फॉलो करें कि जिसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाए अपने सीयूटी 2024 के अंदर। तो ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये वाली वीडियो उन सारे बच्चों के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कुछ टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि सर हम लोग सीयूटी 2024 को फोड़ के आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करता हूं आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे हम लोग सीयूटी से रिलेटेड हर एक चीज को सुनते हैं, समझते हैं और काम करते हैं उसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स, मैं वरुण गोयल आप सभी को यहां पे इस वीडियो के अंदर हर एक चीज बताऊंगा, डोमेन्स के बारे में बताऊंगा, आपका लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा और आपके जीटी के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से आप लोगों को लास्ट बचे हुए 40 से 45 दिन को लेके जाना है और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना और अपने साल को वेस्ट नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले चीज आप सभी को यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी को क्या स्टार्ट करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है। बहुत बच्चों ने स्टार्ट कर लिया होगा लेकिन उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, क्योंकि आप सभी को यह पता होना चाहिए कि आप सभी का एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन की ना रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। सही सुना आपने, हर एक एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी हो ना, हर एक पेपर की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे कि अगर मैं जेई की बात करूं तो जेई की रिक्वायरमेंट अलग है, नीट की बात करूं तो नीट की रिक्वायरमेंट अलग है, सीयूटी की बात करूं तो सीयूटी की रिक्वायरमेंट अलग है। तो सबसे पहली चीज अगर आप लोगों को जानना है कि आपके पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कोई भी नहीं बता सकता, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बता सकते हैं। बहुत सारी शिफ्ट हुई थी 2022 के अंदर भी, 2023 के अंदर भी। आप सभी के पास एम्पल अमाउंट ऑफ पीवाईक्यूज हैं कि जिनको देख के आप एनालाइज कर सकते हो कि आपका पेपर किस तरीके से आने वाला है। क्या 2022 के अंदर आया था, क्या 2023 के अंदर आया था, और किसी भी एक्सपर्ट के साथ आप लोग जुड़ के ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आप सभी का 2024 का पेपर किस तरीके से आने वाला है। मैं ये बोल रहा हूं किसी भी एक्सपर्ट के साथ। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को कोई एक्सपर्ट नहीं मिले हैं तो यहां पे पीडब्ल्यू पे हर एक सब्जेक्ट के, हर एक डोमेन के, हर एक चीज का हर बहुत ही बेहतरीन इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं। तो आप लोग यहां पे सीयूटी वाला के चैनल से भी जुड़ सकते हैं और यहां पे हर एक चीज की क्लासेस चल रही हैं, तो वहां से आप जुड़ के अपना सीयूटी की जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से आप लेके जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज आप सभी को एनालाइज करनी है, ठीक है, एनालाइज करनी है पीवाईक्यूज को। वहां से आपको क्या पता चलेगा कि उसका पेपर पैटर्न कैसा है, क्या पेपर पैटर्न है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी तक यही नहीं पता कि आप सभी का पेपर पैटर्न क्या है। मैं जितनी भी क्लासेस लेता हूं, तमाम क्लासेस में बच्चे ही पूछते रहते हैं सर पेपर पैटर्न क्या है। बच्चों, आप सभी का एक बहुत बड़ा स्विच होने वाला है। अभी तक आप लोगों ने क्लास 12 के एग्जामिनेशंस दिए हैं, क्लास 12 के एग्जामिनेशंस के अंदर आप सभी को डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर देना होता है, वेयर एज आप सभी को आपका सीयूटी के एग्जामिनेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज देने होते हैं। आप सभी को टाइम से दौड़ लगानी है। वहां पे एग्जामिनेशन, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास 3 घंटा होता है एक पेपर करने के लिए, वेयर एज अगर मैं सीयूटी की बात करूंगा तो सीयूटी के अंदर एक पेपर के लिए लगभग तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स मिलते हैं। तो सोचिएगा कि आपको उन 45 मिनट में, 60 मिनट में आपको क्वेश्चंस पढ़ने भी हैं, समझने भी हैं, क्वेश्चंस को देखना है और सॉल्व करना है और अपने एग्जामिनेशन के अंदर सही ऑप्शन को टिक भी करके आना है। तो ये सारी चीजें करनी है। तो ये सारी चीजें आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही बता सकते हैं। आपको हर एक चीज बताएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कहां से मिलेंगे? ऑब्वियसली पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, नहीं तो आप लोग कहीं से भी जो बेस्ट रिसोर्सेज आपको मिलती हैं वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को यही रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर 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 एनालाइज करें। राइट, इसके मैं बात करूंगा डोमेन्स की, क्योंकि देखो डोमेन्स में बच्चों को ना बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा घमंड है। सही सुना आपने, घमंड है कि अभी तो बोर्ड का पेपर दिया मैंने, मेरे बोर्ड के अंदर आने वाले हैं 95% मार्क्स, मेरे बोर्ड के अंदर आने वाले हैं 80% मार्क्स, और एग्जामिनेशन के अंदर जब आप बैठेंगे सीयूटी के अंदर तो वहां पे आपकी बिल्कुल ही मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे।
क्योंकि आप लोगों ने एक साल जो चीज पढ़ाई करी है, बेशक उसका आप सभी का चैप्टर बिल्कुल सेम होगा, लेकिन एग्जामिनेशन का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। तो इसी वजह से मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी को डोमेन्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो डोमेन की प्रैक्टिस के लिए आप सभी को कुछ चीजें फॉलो करनी है, वो क्या क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आप सभी को नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटीज को बिल्कुल चाट जाओ भाई, एनसीईआरटीज को बिल्कुल चाट जाओ, इधर उधर मत भागो कि ये चीज पढ़ लेते हैं वो चीज पढ़ लेते हैं, अभी टाइम नहीं है इधर उधर भागने का। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज को फॉलो करो, एनसीईआरटीज पे स्टिक कर लो और उसके नोट्स बनाओ। सबसे पहली चीज, जो जो चैप्टर पढ़ रहे हो उनके नोट्स बनाना शुरू करो, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना शुरू करो। नहीं हैंड रिटन नोट्स का टाइम है तो किसी भी एक टीचर को पकड़ लो, उनके वन शॉट्स अगर आप देख रहे हो, उनके डेली लेक्चर्स अगर आप देख रहे हो, तो उनके नोट्स डायरेक्टली एज इट इज अपने पास रखो, कि जिससे आप लोग उस चीज को जब टीचर ने पढ़ा दिया उसके बाद उसे रिवाइज भी कर रहे हैं आप, और उसके बाद जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो टीचर आपको क्लास के अंदर बता रहा है उससे उन नोट्स के थ्रू आप लोग रिवाइज कर करके उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो हाईलाइट कीजिएगा चीजों को, जैसे कि आप लोगों ने मतलब आपने हाइलाइटर्स देखे होंगे ना, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हाईलाइट करो, फॉर्मुलाज के ऊपर हाईलाइट करो, इक्वेशंस के ऊपर हाईलाइट करो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती हैं। हर एक चीज को हाईलाइट करो कि जिससे उन नोट्स को जितनी बार तुम देख रहे होंगे उतनी बार तुम्हारी नजर उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पड़ेगी, उसी फॉर्मूले के ऊपर पड़ेगी, और वो चीज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती रहेगी और तुम्हारे को पता भी नहीं होगा और वो चीजें आपको याद हो रही होंगी। राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो डिलीटेड टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, डिलीटेड टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। आप सभी को अपने आप को नहीं बचा सकते डिलीटेड टॉपिक से, आप सभी को डिलीटेड टॉपिक्स भी पढ़ने हैं एनसीईआरटीज के। तो आप सभी को क्या करना है, exams.nta.ac.in पे जाना है, वहां पे सिलेबस के सेक्शन में जाना है और सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद जो जो चैप्टर्स हैं उनको बिल्कुल बिना किसी डाउट के उन्हें पढ़ना शुरू कर देना। ये नहीं कि आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, कोई नहीं, कोई डाउट नहीं रखना है। ये 40 दिन अगर डाउट में रह गए ना, तुम्हारा एक साल डाउट में रह जाएगा। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना, जो सिलेबस है उसको एज इट इज एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करो, नोट्स बनाने शुरू करो, हाईलाइट करना शुरू करो और रिवीजन करना शुरू करो। उसके बाद ऑब्वियसली रिवीजन आ रहा है, आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली, रिवाइज नहीं करोगे, चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 2 कर लिया, चैप्टर 3 कर लिया, जैसे ही चैप्टर 4 में पहुंचोगे पहला चैप्टर भूल जाओगे। इसी वजह से नोट्स बनवा रहा हूं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, टीचर के नोट्स में बोल रहा हूं उनको रिवाइज करो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, जिससे आप लोग जितना आगे बढ़ते रहेंगे, प्रीवियस चैप्टर्स को रिवाइज करते रहेंगे, तो आपके जहन में उतरती रहेंगी, हाईलाइट कर रखी होंगी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो भी आपके जहन में उतरती रहेंगी, और तुम्हारे एग्जामिनेशन के अंदर मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ती रहेंगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, जब रिवीजन कर रहे होंगे ना, उसके बाद आप सभी को शॉर्ट नोट्स बनाने। अगर ये चीज ऊपर वाली चीज आपने टीचर के नोट से भी कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट नोट्स बाल को आप सभी को खुद बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में अगर आपने लापरवाही कर दी तो एग्जामिनेशन से पहले आप लोगों को शॉर्ट नोट्स से जो मार्क्स आ सकते हैं ना, वो मार्क्स नहीं आ रहे होंगे। क्योंकि मेरे साल दर साल के स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स से मेरा इंटरेक्शन होता है ना, 2022 की बात करूं, 2023 की बात करूं, वो बच्चे ही बोलते हैं सर जो आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स की हमारे को ट्रिक बताई थी ना, उनसे हमने करा और एग्जामिनेशन के अंदर वहीं से उन्हीं शॉर्ट नोट से सवाल आ गए। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं ये जो 40-45 दिन है ना, बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हर एक चीज, हर एक टाइम, हर एक मिनट आपको अपना पढ़ाई करनी है और अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखना है। पूरे साल नहीं पढ़े हैं, बोर्ड खराब हो गए हैं, लेकिन हमारे को सीयूटी के अंदर मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि हमारे को जिद है किसी एक कॉलेज के अंदर जाने की, किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाने की। राइट। और ये सारा पूरा का पूरा रास्ता ये चीजें आपको दिलाएगा, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको दिलाएगी। उसके बाद की अगर मैं बात करूंगा तो मॉक टेस्ट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है मॉक टेस्ट में बच्चों को लगता है सर कब पढ़ेंगे, सिलेबस जब खत्म होगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। जितनी भी तुम्हारी जिंदगी में गलतफहमियां रही होंगी ना, सबसे बड़ी गलतफहमी तुम्हारी ये है कि सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मॉक में शुरू करूंगा। नहीं हो सकता। तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, एस्पिरेंट से बात कर सकते हैं, सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होता। तुम 2 साल सीयूटी की प्रिपरेशन कर लो, तुम्हारे को अभी भी फील होगा कि नहीं मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। अभी से शुरू करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद मैं तो बोलूंगा सबसे पहले एक मॉक लगा दो।
उसके बाद तुम्हारे को पता चलेगा कि तुम्हारी सही में क्षमता कितनी है सीयूटी को देने की। तुम्हारे आंखों के सामने से एक पर्दा हट जाएगा कि यस, जो सोचता है ना बच्चा कि सीयूटी तो हलवा है, हलवा है, आराम से खा ले आएंगे, तो वो पूरा का पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और तुम्हारे को पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में, कहां पे, किस किस सब्जेक्ट में, किस किस टॉपिक में मुझे ज्यादा समय देना है और क्या चीज मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती, इसमें मेरे को और अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो इसी वजह से मॉक्स अभी से देना शुरू कर दो, अभी से बोल रहा हूं, अभी से देना शुरू कर दो। वीक में कम से कम 2 मॉक्स देना शुरू कर दीजिए। वीक में 2 मॉक्स देना शुरू करेंगे तभी जीवन में कुछ कर पाओगे। इन 40-45 दिन को वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, नहीं तो मैं बता रहा हूं इतने तमाम बच्चे आएंगे ना, जब आपका मई का महीना भी शुरू होगा, सर डर लग रहा है सीयूटी की तैयारी में क्या करें, तो आप सभी के लिए वो समय ना आए, वो आपको रिग्रेट ना आए, इसी वजह से मैं अभी से बोल रहा हूं मॉक्स देना शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली तुम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे इन द मंथ ऑफ मे, राइट। और फिर उसके बाद मॉक्स दे दिया, ये नहीं कि मुंह फाड़ के सो गए, फिर बिल्कुल सो गए भैया मॉक्स दे दिया मैंने, हो गया, सर ने बोला था मॉक्स दे दिया, हो गया मेरा, नहीं, मॉक्स को एनालाइज कर रहा है। लेट्स से कि 45 मिनट्स का कोई आपने मॉक दिया है तो कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा उसे एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक में तुम्हारे मार्क्स कटे हैं, कौन सा टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं तुमने किया, कौन सा टॉपिक तुम्हारे को लगता था कि सही कर रहा हूं क्वेश्चन लेकिन वहां पे नेगेटिव हो गया मार्क्स, कौन सा टॉपिक में सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, हर एक चीज एनालाइज करो और उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाओ बालको, उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाओ। जितनी ज्यादा आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दोगे ना, देख लेना एग्जामिनेशन में ना तुम्हारे उन शॉर्ट नोट्स से ही सवाल फंस रहे होंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूं मेहनत करो, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क करोगे उतने अच्छे मार्क्स तुम लोग लेके आ रहे होंगे अपने एग्जामिनेशन के अंदर। ये तो बात हो गई आपकी डोमेन्स की। अब मैं बात कर लेता हूं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज के लिए वोकैबुलरी आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक दिन, अभी भी 40-45 दिन लगभग बचे हैं तुम्हारे। इफ इन केस अगर तुम्हारा पेपर डिले नहीं होता तो मैं तो बोलता हूं 15 मई से एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है तुम्हारे पास और अभी भी 40-45 दिन तुम्हारे पे बचे हैं। हर दिन भी अगर तुम 10 आपके क्या बोलते हैं कि वोकैबुलरी याद करनी शुरू कर दोगे तो कैलकुलेट कर लो कितने सारे वर्ड्स तुम्हारे हो जाएंगे और तुम्हारे को ये सोचेंगे कि जितने वर्ड्स तुमने याद करे ना उससे तुम रिलेट कर सकोगे वोकैबुलरी को। वहीं से देखना तुम्हारे पे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तुम्हारे पास मॉक्स की फैसिलिटी है, सारी सुविधाएं तुम्हारे पास है, किताबें तुम्हारे पास है, लेकिन पढ़ने की नियत तुम्हारे पास नहीं है। पढ़ने की नियत जब से आ गई ना, ये 40 दिन वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, 40 दिन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे होंगे। एटलीस्ट 10 वर्ड पढ़ो, पहले दिन 10 वर्ड पढ़े, अगले दिन 10 वर्ड पढ़ने से पहले वो पहले वाले 10 वर्ड याद करे, फिर 10 वर्ड हो गए, 20 वर्ड हो गए, फिर तीसरे दिन, पहला दिन दूसरा दिन का वर्ड को रिवाइज करेंगे, फिर तीसरे दिन के वर्ड्स पढ़ेंगे, चौथे दिन पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन का वर्ड्स रिवाइज करेंगे, फिर चौथा दिन का पढ़ेंगे, पांचवें दिन पहला दूसरा तीसरा चौथे दिन का रिवाइज करेंगे, फिर पांचवें दिन के पढ़ेंगे। ये नहीं कि पहले का पढ़ा दूसरे का पढ़ा तीसरे का पढ़ा और पहले दिन के भूलते जा रहे हो दूसरे दिन के भूलते जा रहे हो, ऐसे नहीं करना है बालको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करनी शुरू करनी है। जो आर्टिकल, जो चीज तुम्हारे को पसंद है ना, बच्चों को आईपीएल पढ़ने का पसंद है, आईपीएल पढ़ना शुरू करो। आपको स्टॉक्स के बारे में पढ़ने का पसंद है, स्टॉक्स के बारे में पढ़ना शुरू करो। आपको पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने का पसंद है, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करो। जो भी चीज तुम्हारे को सबसे अच्छी लगती है ना, उसके बारे में पढ़ना शुरू करो, लेकिन पढ़ना शुरू करो। एटलीस्ट हर दिन के 1 से 2 आर्टिकल तो जरूर पढ़ो, उसी के बाद ही तुम्हारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सुधरेगी। नहीं तो कुछ भी करते रहना, आखिरी के 15 दिनों में 20 दिनों में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर पा रहे होंगे इन द टर्म्स ऑफ इंग्लिश एग्जामिनेशन। अभी से ही ये चीजें ऐसी हैं जिसके लिए तुम्हारे को टाइम लगाना पड़ेगा। ग्रामर वाला पार्ट भाई ऐसा है कि जिसके लिए तुम्हारे को एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। हर दिन हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को उठाओ, पढ़ो, उसके एरर से लगाओ। इस तरीके से आप लोग करेंगे। पहला पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हुआ, उसके बाद दूसरे दिन दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच जब खत्म करेंगे या फिर जितने भी दिन आपको एक पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करने में लग रहे हैं, तो उसके बाद आप लोग पहली वाली करेंगे, फिर दूसरी वाली रिवाइज करेंगे। रिवीजन होता रहना चाहिए इसके साइड बाय साइड में। और ऑब्वियसली मॉक्स तो इसके अंदर भी लगाने हैं। जितने मॉक्स लगाओगे उतना फायदा होगा, उनको रिवाइज करते रहेंगे उतना फायदा आप सभी के साथ होता रहेगा। अब मैं बात कर लेता हूं अपने सब्जेक्ट की, जीटी की। तो जीटी के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो जीटी में आपको रेगुलर रिवीजन करना है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, चाहे प्रवेश में है, चाहे आप लोग मेरी सफल वाले बैच में, या फिर जो मेरी 12 PM वाली क्लास चल रही है उसके अंदर है, या फिर आप किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, जिन भी टीचर से पढ़ रहे हैं, भाई हर एक टीचर बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा है आप सभी को। जिससे पढ़ना है आप पढ़ो, जिनका समझ में आता है आपको पढ़ो उनको, लेकिन भाई हर एक चीज को रेगुलर रिवीजन करते रहना। उन टीचर से भी पूछोगे ना, वो भी यही बोलेंगे भाई रिवाइज करते रहे,
ये नहीं एक बार वीडियो देख ली तो हो गया, नहीं भाई, अगर तुम्हारा एक बार वीडियो देख के हो गया होता ना तो तुम कोई और एग्जामिनेशन या फिर इससे भी बड़े बड़े एग्जामिनेशन आईएएस की तैयारी के लिए अभी से सोच रहे होते। एक बार किसी के से नहीं होता है। जब हम लोगों ने पढ़ाई करी थी, हम लोगों ने भी एक टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ा था, 3 से 4 बार पढ़ा था, तब जाके चीजें शुरू हुई थी। तो किसी भी टीचर से आप लोग पढ़ रहे हो जनरल टेस्ट, उससे पढ़िएगा। मुझसे पढ़ना चाहते हो, मैंने अपनी रिसोर्सेज बता दिए, प्रवेश मैंने बता दिया है, सफल मैंने बता दिया है, आपको 12 PM वाली क्लास मैंने बता दी है, जहां से आपको पढ़ना आप पढ़े। हर एक टीचर बहुत मेहनत कर रहा है, उन टीचरों से भी पूछोगे तो आप सभी के लिए पूरे पूरे दिन की, आधे आधे दिन की, पूरे दिन लगा देते हैं एक एक पीपीटी बनाने में। तो उन क्वेश्चंस को लगाओ, उनसे पढ़ो और उनको रिवाइज जरूर करना है बाल को। रिवीजन इज द मस्ट इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड द रीजनिंग पार्ट। रिवीजन सबसे ज्यादा करना है आप सभी को। फिर से मैंने बोला प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपको टीचर, जैसे कि मैं आपको डीपीपीस देता हूं, आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल मैं देता रहता हूं, तो आप लोग अपने टीचर की डीपीपीस लगा सकते हो, वहां से पढ़ लिया, मेरी डीपीपीस लगा सकते हो, जैसे भी जहां से भी जितना तुम्हारे को मटेरियल मिल रहा है ना, हर एक चीज को लगाना है, प्रैक्टिस करते रहना है। मैथ्स और रीजनिंग तो ऐसी है, क्वेश्चन मिला है सॉल्व करना है बस, क्वेश्चन मिला है सॉल्व करना है बस, कोई मैटर नहीं करता कहां से मिला है, किस टीचर का है, कुछ नहीं है भाई। सब टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, हर एक टीचर क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप लोगों को बस सवाल करने हैं। तुम्हारा मेन एम ये होना चाहिए कि सवाल कर रहे हैं, मुझे क्वेश्चन दिया है सर ने, आंसर देना है मुझे। जो भी मेथड फॉलो करना है, जिस भी टीचर का मेथड फॉलो करना है उनका करो, लेकिन सवाल फॉलो करो, प्रैक्टिस करो। और इसके बाद करंट अफेयर्स की बात करूंगा तो आप सभी को तमाम बहुत सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर, सीयूटी से रिलेटेड ही। आपको जहां से पसंद आता है, जिनका पसंद आता है उनका पढ़ सकते हो। मेरा पसंद आता है तो मैं मंडे वेंसडे फ्राइडे सैटरडे आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेके आता हूं शाम को 7 बजे, तो मेरे साथ पढ़ सकते हो। मैं पीपीटी नोट्स भी देता हूं, हर एक चीज देता हूं, और हर एक टीचर आई होप देते होंगे, तो उनके आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ें, लेकिन 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने जरूरी है। और स्टैटिक जीके भी आपको रेगुलरली पढ़नी है। अगर मुझसे बात करेंगे स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके के मैं नोट्स अभी देने वाला हूं, नहीं तो आप लोग पीडब्ल्यू पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हैं, उसके अंदर स्टैटिक जीके बहुत ही अच्छी दे रखी है, उसको दें, उसे पढ़ें और रेगुलर बेसिस पर पढ़ना शुरू करें। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को तो भैया हर दिन कम से कम 30 मिनट तो देने हैं भाई, हर दिन तो 30 मिनट देने हैं, तभी हो पाएगा सॉर्टेड, नहीं तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चाहे तुम कितने ही धुरंधर होंगे, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में मार्क्स तुम खराब कर रहे होंगे अपने। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शॉर्ट नोट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उसके बाद मॉक एनालिसिस। तो आप सभी को मॉक्स देने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉक्स के लिए आप सभी के लिए पीडब्ल्यू हेल्प करने के लिए लेके आया है ये वन पास, जिसके अंदर आप सभी को 25+ टेस्ट सीरीज मिल रही है, 10 मेजर सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आपको 500+ मॉक्स मिलेंगे, 550+ मॉक्स मिलेंगे, 18,000+ आपको यहां पे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी दिक्कतें खत्म है, हर एक चीज की दिक्कतें खत्म है, यहां पे जाके लीजिएगा। अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट है, मॉक्स देना अभी से शुरू करो भाइयों, अभी से शुरू करो। मैं बोल रहा हूं एक एज अ बड़ा भाई, एज अ एल्डर ब्रदर, आप मेरी बात सुनिएगा, और जो ये चीज समझ लेगा ना, सच में वो चीज बोलेगा यस सर आपकी बात सुन ली थी और हमारे एग्जामिनेशन के अंदर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, या फिर मैं कॉन्फिडेंट हूं अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो मॉक्स देना शुरू करो बाल को, ये वन पास है, बहुत ही प्यारा सा चीज है, बहुत बच्चों को हेल्प कर रहा है, आप लोग भी इसको अवेल कर सकते हैं। और इसके अभी ऑफर चल रहा है इसके ऊपर, अगर आप ये सक्सेस 2024 लगाएंगे तो ये सारी की सारी चीजें, जो चीजें मैंने आपको बताई थी, सिर्फ और सिर्फ 299 के अंदर आपको मिल जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ 299 के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो जाके इसे एनरोल करें अपने आप को, और मॉक्स की काम खत्म आप सभी का। मैंने आपको पब्लिकेशन के बारे में बता दिया, हर एक चीज के बारे में बता दिया है। आई होप आप सभी की सारी चीजें मैंने सॉर्ट कर दी हैं। आपके पास 40 डेज जो बचे हैं उसको किस तरीके से अलाइन करना है, डोमेन्स के बारे में मैंने बता दिया है, आपको लैंग्वेज के बारे में बता दिया है, मैंने आपको जीटी के बारे में बता दिया, हर एक चीज के बारे में बता दिया है। सो आई होप आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लीज कुछ मत सोचो, पढ़ो, पढ़ाई ही करनी है, चाहे कहीं से भी करो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। तो यहीं पे इसी नोट पे मैं एंड करूंगा, एंड कोई भी डाउट होगा डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। जय हिंद।